हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 6 का ज्योग्राफी। और आज है चैप्टर नंबर 6। क्या है चैप्टर का नाम है आवर कंट्री दैट इज इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इंडिया का लोकेशन जान लेते हैं। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ है दोस्तों? अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से इमेजिनरी लाइन जाती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर हो जाता है नॉर्थ और नीचे हो जाता है साउथ। और इसके इसके जो इधर हो गया, इधर ईस्ट हो जाता है और इधर वेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग का पृथ्वी कहाँ सिचुएटेड है? पृथ्वी सॉरी दोस्तों, हम लोग का इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों हम लोग का इंडिया यहाँ इधर कहीं पे लोकेट है। तो इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट एंड लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का इंडिया है, हम लोग का जो इंडिया है इसी के यहाँ से मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या है साइज एंड बाउंड्रीज। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट्स कवर्स एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, bordered by the Himalayas in the north, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal to the east, and the Indian Ocean in the south। दोस्तों क्या बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया क्या है दोस्तों 7th बड़ा कंट्री है। मतलब कंट्री का जो संख्या है उसमें 7वां नंबर इंडिया का आता है। तो इंडिया, और इसके जो ऊपर है नॉर्थ में दोस्तों यहाँ पे हिमालय है, और वेस्ट में दोस्तों यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इसके नीचे हो गया दोस्तों इंडियन ओशियन। तो यही के बारे में बात किया गया है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है पॉलिटिकल डिवीजन। दोस्तों इंडिया जो है हमारा जो प्यारा देश है, इस प्यारे से देश में 28 स्टेट हैं दोस्तों, और 8 यूनियन टेरिटरी है। और न्यू दिल्ली क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है ये इसका कैपिटल है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेबर कंट्री है तो उसके बारे में जान जाते हैं। तो दोस्तों इधर से चलते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से इधर तो पाकिस्तान हो गया, इधर कौन सा दिशा हो गया वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, और ऊपर अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और म्यांमार हो गया, और ये बांग्लादेश हो गया। नीचा दोस्तों श्रीलंका इधर हो गया, और यहाँ पे मालदीव भी आ ही जाता है। तो यह है इंडिया का नेबरिंग कंट्री। तो अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल डिवीजन मतलब इंडिया का संरचना कैसा है उसके बारे में। नॉर्दर्न माउंटेन्स, दोस्तों इधर हम लोग के देश में माउंटेन ही माउंटेन है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, दोस्तों माउंटेन के नीचे हम लोग का दोस्तों बहुत ही ग्रेट प्लेन है जहाँ पे खेती बाड़ी होता है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये रहा दोस्तों नीचे का पार्ट, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और कोस्टल प्लेन दोस्तों ये रहा, देख सकते हैं इधर का जो पार्ट है ये सब कोस्टल प्लेन हो गया। और उसके बाद दोस्तों क्या आइलैंड, दोस्तों हम लोग के पास अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है हम लोग का लक्षद्वीप। तो नॉर्दर्न माउंटेन क्या है, इंक्लूड द हिमालय, वही बात हो गया। यहाँ पे हिमालय है। नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस, दोस्तों यहाँ पे हम लोग को गंगा नदी बहती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। इसके कारण दोस्तों इसके सेडिमेंट से ये सब प्लेन बना हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, ये रिच मिनरल से रिच है। इधर का जो भाग है यहाँ पे बहुत सारे खनिज भंडार पाए जाते हैं। और कोस्टल प्लेन दोस्तों इधर का पार्ट है जो समुद्र के बगल का जो जमीन है। और आइलैंड हो गया दोस्तों इधर अंडमान निकोबार, और इधर लक्षद्वीप है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे क्या है क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? वेरिड क्लाइमेट कंडीशन सच एंड द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट
डोमिनेट द कंट्री। दोस्तों हम लोगों का जो देश है वहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और रिवर, मेजर रिवर कौन कौन सा है? गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, गोदावरी, कृष्णा है, महानदी। तो ये कुछ हमारे पास कुछ मेजर रिवर्स हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे देश के बारे में, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे डिटेल में अपने देश को जानेंगे। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर, तो वही बात है जो इंडिया का कितने में डिवाइड किया गया है। तो हिमालय माउंटेन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, थार डेजर्ट, आइलैंड, यही हो गया। अब आगे दोस्तों बढ़ जाते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द 7 कंट्री नेम। भारत का 9 पड़ोसी देश है जिसमें 7 के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो हो गया पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। अब दोस्तों विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर में जो इधर अपना है, इधर जो अरब सागर है इसमें कौन कौन सा नदी आकर अपना पानी गिराता है? तो हो गया नर्मदा और तापी। अब आगे बढ़ते हैं। नेम द डेल्टा फॉर्म द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल। तो अभी भारत में दोस्तों फिलहाल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पंजाब एंड हरियाणा का एक कॉमन कैपिटल जिसको चंडीगढ़ कहा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा इंसान, ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों रहता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड, एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज एंड द फेवरेबल क्लाइमेट और एग्रीकल्चर। दोस्तों नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन होने का कारण है फर्टाइल लैंड, मतलब खाने के लिए जमीन इतना अच्छा है जहाँ पे बहुत अच्छा खेती हो पाता है, जिससे यहाँ का इंसान खेती करके अपना जीविका चला पाता है। पानी भी बहुत सारा है, रिसोर्स है, कंडीशन और क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है। इसी कारण से नॉर्थ साइड का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे दोस्तों क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर टिक करना है। द सदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज। सदर्न मोस्ट हिमालय का क्या है? हिमाद्री जानते हैं। और सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, कौन है? वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। द पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्री। पाक स्टेट किसके किसके बीच? द इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। द इंडियन आइलैंड इज द अरेबियन सी आर नोन एज। अरब सागर का जो आइलैंड है इंडियन, उसको क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है। उसके बाद दोस्तों द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन है? तो सबसे ओल्डेस्ट अरावली है। तो अब बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इंडिया, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इंडिया का कितना एरिया है? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। द रिवर नर्मदा फॉल्स कहाँ? नर्मदा बहती है अरब सागर में। द लैटिट्यूड दैट ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक का आंसर। दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमने क्लास 6 का ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर खत्म कर दिया है। अब आगे आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए क्या शुरू किया जाए। बिहार ज्योग्राफी बोलिएगा तो बिहार ज्योग्राफी को शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग के साथ बहुत कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।